साल 2026 भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश के 5 बहुत ही अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और देखिए, इन चुनावों को सिर्फ राज्य का चुनाव समझना भूल होगी। इन्हें तो 2029 के आम चुनाव से पहले का एक बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन 5 राज्यों का सियासी समीकरण आखिर कहता क्या है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या 2026 के ये चुनाव वाकई देश का आने वाला राजनीतिक भविष्य तय कर देंगे। देखिए, एक बात तो पक्की है, इनके नतीजों का असर सीधा सीधा नेशनल लेवल पर पड़ेगा। और यही वजह है कि हर एक पार्टी के लिए ये चुनाव अब एक तरह से नाक का सवाल बन गए हैं। तो आखिर ये 5 चुनावी रण क्षेत्र हैं कौन कौन से? लिस्ट में है पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। अब मजे की बात यह है कि इनमें से हर राज्य की अपनी एक अलग ही राजनीतिक कहानी है, अपने अलग समीकरण है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत से। यहाँ 2 बहुत ही अहम राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी बिगुल बजेगा। और इन दोनों राज्यों की राजनीति भाई हमेशा से ही काफी दिलचस्प रही है और इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ मुकाबला बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी की नजर है अपनी लगातार चौथी जीत पर। वहीं बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बना ले। और हाँ, इस लड़ाई के बीच में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जी जान से लगी हुई हैं। तो अभी से जो शुरुआती सर्वे आ रहे हैं वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। इन सर्वे के मुताबिक टीएमसी की जीत की संभावना काफी ज्यादा, करीब 68% दिख रही है, जबकि बीजेपी की 32%। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों? तो माना जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है ममता बनर्जी की अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी और साथ ही ग्रामीण और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त पकड़। चलिए अब बंगाल से चलते हैं असम। यहाँ का सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पर सत्ता में है मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी और उनके सामने है कांग्रेस की अगुवाई वाला एक विपक्षी गठबंधन। आपको याद होगा, बीजेपी ने पिछला चुनाव बहुत बड़ी जीत के साथ अपने नाम किया था और जाहिर है वो उसी शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। और अगर सर्वे की माने तो असम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए के लिए राह काफी आसान दिख रही है। देखिए, लगभग 80% जीत की संभावना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसका क्रेडिट 2 चीजों को दिया जा रहा है। एक तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अपनी लोकप्रियता और दूसरा पार्टी का जमीन पर बेहद मजबूत संगठन। तो पूरब का हाल तो हमने देख लिया। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। यहाँ 3 जगह चुनाव है, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। और हम सब जानते हैं कि इन तीनों जगहों की राजनीति का अपना ही एक अलग फ्लेवर है ना, जो अक्सर उत्तर भारत की पॉलिटिक्स से काफी अलग होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं कि यहाँ सियासी हवा किस तरफ बह रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की कहानी दशकों से 2 बड़े द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, डीएमके और एआईएमके। फिलहाल मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की अगुवाई में डीएमके काफी मजबूत पोजीशन में दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ एआईडीएमके है जो सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। और सर्वे के आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। उनके हिसाब से डीएमके गठबंधन की जीत की संभावना लगभग 65% है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली, मौजूदा सरकार की कई पॉपुलर स्कीम्स और दूसरी, विपक्ष का उतना मजबूत ना होना। अब चलते हैं केरल। यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। दशकों से यहाँ पावर सिर्फ 2 गठबंधनों के बीच ही घूमती रही है। एक तरफ है लेफ्ट पार्टियों का एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरी तरफ है कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और यहाँ का एक बहुत ही मजेदार पैटर्न रहा है। सालों से हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, एक बार एलडीएफ तो अगली बार यूडीएफ। लेकिन शुरुआती सर्वे बता रहे हैं कि केरल 2026 का सबसे कड़ा और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है।
आप देखिए एलडीएफ और यूडीएफ के बीच बिल्कुल 50-50 की टक्कर है, कांटे की टक्कर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ का नतीजा कुछ भी हो सकता है और शायद आखिरी वोट गिने जाने तक सस्पेंस बना रहेगा। ठीक है, तो अब दक्षिण में हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है पुडुचेरी। ये एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ की राजनीति में गठबंधन का खेल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ मुकाबला है एनडीए, जिसमें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी हैं, और उनके सामने है कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन। यहाँ सर्वे इंडिया गठबंधन को हल्की सी बढ़त देते हुए दिख रहे हैं, करीब 58% की जीत की संभावना के साथ। पर यहाँ एक बड़ा लेकिन है। पुडुचेरी क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ कुछ सीटों का उलटफेर भी पूरे खेल को पलट सकता है। तो यहाँ भी मुकाबला खुला हुआ है। तो हमने इन 5 राज्यों के सियासी मैदान का अलग अलग जायजा तो ले लिया। अब थोड़ा रुकते हैं और एक कदम पीछे हटकर देखते हैं, इन सारी डॉट्स को अगर जोड़ें तो वो कौन सी बड़ी तस्वीर, वो बिग पिक्चर उभर कर सामने आ रही है, जो 2026 की राजनीति को एक दिशा देगी। देखिए, ये जो स्कोर कार्ड है, ये पूरी कहानी को एक ही जगह समेट देता है। साफ है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पास एडवांटेज है। असम में बीजेपी एनडीए बहुत मजबूत दिख रही है। केरल, जैसा हमने कहा, बिल्कुल 50-50 की टक्कर है। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन दौड़ में आगे है और पुडुचेरी में एनडीए के पास एक मामूली सी बढ़त है। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए की पकड़ मजबूत नजर आती है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में रीजनल पावर हाउसेस का दबदबा अभी भी कायम है, यानी टीएमसी और डीएमके का। और तीसरी और शायद सबसे रोमांचक बात, असली रणभूमि, असली बैटल ग्राउंड तो केरल होने वाला है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जब 2026 में इन 5 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे, तो वो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए, यानी उस असली महामुकाबले के लिए शतरंज के बिसात कैसे बिछाएंगे? कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होने वाला है।